नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण परिमाहु जिणनिलयादिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वीर जिनेश्वर को नमो गौतम गणधर काल पंचमादि में भय सूत्र करता अरहंत भाष्यर्थम गणधर देवेहिं गन्त्यं सम्मम सुतथमगणथं सवणासाहन्ति परमथम्। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसका दूसरा पाहुड़ सूत्र पाहुड़ है। इसमें हमने अभी तक दो गाथाओं की चर्चा की है और पहली गाथा में सूत्र का अर्थ बताया, उसकी विशेषताएं बताईं। सूत्र, शास्त्र, जिनागम, आगम सब एक ही बात है। ऐसा वह शास्त्र, वह जिनागम भगवान जिनेंद्र के द्वारा प्रतिपादित और आचार्य परंपरा से आगे बढ़ता हुआ हम सबको प्राप्त हुआ है। ऐसा यह जिनागम है, यह सूत्र है। और इस सूत्र के दो प्रकार बताए गए हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। जो श्रुत ज्ञान के भेद हैं वो वही सूत्र कहे गए हैं। तो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य के अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, जिसको हम द्वादशांग कहते हैं। द्वादशांग की चर्चा यहाँ पर हमने जो दूसरी गाथा के अंतर्गत की है, इसमें 12 अंग, उसमें 11 अंगों का स्वरूप बताने के बाद 12वें अंग के 5 भेद किए और 5 भेदों में एक भेद है पूर्व, जिसको हम 14 पूर्व के नाम से जानते हैं। तो 14 उसके भेद हैं, तो उसकी भी हमने चर्चा की। और फिर अंग बाह्य के अंतर्गत जो अनेक भेद हैं उसमें 14 प्रकीर्णक की चर्चा की। तो ऐसा ये पूरा ये श्रुत ज्ञान है, ये पूरा श्रुत ज्ञान है। तो आप सोचिए कि श्रुत ज्ञान की कितनी क्षमता है। श्रुत ज्ञान हमारे पास भी है ना? नहीं है? हम सबका कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान दोनों हैं।
मतलब श्रुत ज्ञान का इतना विकास हो सकता है। और इसमें एक एक अंग में कितने कितने पद बताए हैं, करोड़ों से कम तो है नहीं, लाखों करोड़ों बताए ना। अब एक पद का मतलब क्या है? यदि इतने करोड़ पद उस अंग के अंदर हैं तो एक पद में कितने अक्षर हैं? कल मैं खोज रहा था तो जैन सिद्धांत कोश में देखा पद के संबंध में, तो बहुत सारी बातें बहुत सुंदर सुंदर प्राप्त हुई। पद के 4 भेद बताए हैं, उसमें एक अर्थ पद है। अर्थ पद के तो उसके अनेक भेद हैं, अनेक रूप है वो। उसको कहा कि अनवस्था मतलब कितने अक्षर हो सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर तक का वो अर्थ पद है। अर्थ अनेक है उसके, यहां तक कि जो क ख ग घ वगैरह हैं इनके भी अलग अर्थ हैं। ये अकेले ये वर्ण नहीं है, ये बीजाक्षर भी हैं। मतलब क का अर्थ आत्मा होता है। तो ऐसे बीजाक्षरों का प्रयोग करके बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं। हम जो मंदिर में यंत्र जी होते हैं ना, क्या है यंत्र जी? यंत्र जी क्या है? बीजाक्षर है वो, और उसमें ये द्वादशांग के अक्षर हैं। ये बीजाक्षरों में अनेक ये श्रुत उसमें छिपा हुआ है। हम भले ही पढ़ नहीं पाते हों, वैसे शास्त्रों में लिखा है कैसे पढ़ना है, किनका क्या अर्थ है। अ ई सबके अर्थ हैं, मतलब सब ये बीजाक्षर हैं। जैसे ओम है, अब ओम का तो आपको सबको मालूम ही है, पंच परमेष्टि का वाचक है। और किस तरह से ओम में से पंच परमेष्टि पता चलते हैं ये भी हम सबको मालूम है। तो आप सोचिए कि ओम शब्द में पंच परमेष्टि है, ह्रीम में 24 तीर्थंकर हैं। तो ऐसे ये छोटे छोटे जो अक्षर या पद हैं, इनमें कितने कितने भाव भरे होंगे। तो वो अर्थ में तो ऐसे अनेक भाव भरे हैं, अर्थ वाले पद जो हैं। उसके बाद फिर दूसरा पद है, अर्थ पद के बाद वो ध्यान नहीं आ रहा, अभी आएगा। तो वो एक पद और है, ठीक है। तो प्रमाण पद। प्रमाण पद में 8 अक्षर होते हैं, मतलब 8 अक्षर का वो पद होता है। और मध्यम पद फिर लिखा, मध्यम जो पद है उसमें कितने अक्षर होते हैं मध्यम पद में लिखा है, जो कि पद यहां पर लिखे गए हैं वो उसको मध्यम पद कहा। वो जो पद यहां लिखे ना, कितने करोड़ 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 पद हैं, तो उस एक एक पद में कितने अक्षर हैं? 1634 करोड़ हैं, 1634 करोड़ 83 लाख और 7888, याद है मुझे, पक्का है ये 7888। इतने अक्षर एक पद में हैं। कल मैंने बहुत कोशिश की, बार बार याद किया, नहीं तो मैं तो भूल जाता हूं, फिर बाद में सुधारना पड़ता है। तो ये इतने अक्षर एक पद में हैं। तो ये जो वहां लिखा है कि ये जो अंग पूर्वों में जो पद बताए गए हैं वो मध्यम पद से ही गिने जाते हैं, मध्यम पद। तो इसका तात्पर्य क्या कि कितने सारे पद, जब करोड़ों करोड़ों पद बताए हैं इसमें, तो एक एक पद में कितने कितने अक्षर होंगे, आप कल्पना करिए। तो ये द्वादशांग कितना विशाल होगा। और द्वादशांग ये श्रुत ज्ञान का विकास है। तो श्रुत ज्ञान की कितनी महिमा है, ठीक है। और श्रुत ज्ञान, जब श्रुत ज्ञान की इतनी महानता है तो फिर केवल ज्ञान की कितनी होगी। और केवल ज्ञान की इतनी महानता है तो फिर ज्ञान मात्र की कितनी होगी, ज्ञान गुण की कितनी होगी, ठीक है। और ऐसा ज्ञान गुण, ऐसा ज्ञान स्वभाव हम सबका है, तो उस स्वभाव की कितनी महिमा है। ऐसी महिमा हमें आती नहीं है। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि हम अपने माइंड का 10% भी यूज नहीं करते हैं, है कि नहीं। यहां तो वो तो बहुत अभी और शोध खोज जारी है उनकी, लेकिन यहां तो कह रहे हैं हम, ये सोचिए कि द्वादशांग में से कितने से अंग के कितने एक देश अर्थ के ज्ञाता थे,
जिनने ये शास्त्र लिखे हैं। तो कितना हीन ज्ञान है, लेकिन उसमें कितना विशाल है वो, हमारे लिए वो कितना विशाल है। सठखंडागम सभी लोग नहीं पढ़ पाएंगे, है कि नहीं। और ये सभी जितने बड़े बड़े शास्त्र हैं, इनका अर्थ बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हो, बहुत अभ्यास करते हो, तब जाके वो निकाल पाते हैं। मतलब इतना है उसके अंदर मर्म। तो ये जो इतना ये द्वादशांग बताया है, अंगवाही और अंग प्रविष्ट, ये 2 सूत्र बताए हैं, ये सब आगम है, ठीक है ना। और इस आगम में ऐसी कोई विषय नहीं बचा कि जो इनमें आचार्यों को ज्ञात नहीं होता हो। कौन सा बच गया? सब शास्त्रों के मतलब अध्यात्म के ही ज्ञाता होते हैं क्या सब? केवल आत्मा को ही जानते हैं क्या? यदि उनको द्वादशांग का ज्ञान है तो क्या क्या ज्ञान है उनको? भले ही वो प्रयोजनभूत ना हो, भले ही वो प्रयोजनभूत ना हो, लेकिन ज्ञान का विकास है। अब केवल ज्ञान में भी तो सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ प्रयोजनभूत है क्या? प्रयोजनभूत तो एक आत्मा है, आश्रय करने को तो एक आत्मा ही है, और उसको ही वो आश्रय बनाते हैं, मतलब उसमें ही अपनापन होता है, चाहे वो केवली हो या श्रुत केवली हो। सबका जो अपनेपन का श्रद्धान का श्रद्धेय है, ज्ञान का जो अपनेपन से गेय है ना, रमणता का जो विषय है, चारित्र का जो चर्या का विषय है, ऐसा वो एक शुद्ध चैतन्य तत्व ही है। प्रवचन सारथी में लिखा कि श्रुत ज्ञान का विषय भी अपनेपन से एक आत्मा ही बनता है, और केवल ज्ञान का विषय भी अपनेपन से एक आत्मा ही बनता है। तो कहते अधिक जानने से बसो, एक आत्मा को जानो, ठीक है ना। लेकिन आत्मा को जानने वाले का ज्ञान कितना विकसित हो जाता है, ज्ञान की कितना विकास होता है, ये बात यहां बताई है। तो कल हमने जब ये 12 अंगों के अंदर क्या क्या विषय है संक्षेप में जाना, फिर अंग बाह्य के अंदर जो 14 प्रकीर्णक हैं उनके अंदर क्या विषय हैं, है ना, पूर्वों में प्रकीर्णकों में क्या क्या विषय होते हैं, ये सब के बारे में जाना। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसका क्या प्रयोजन, इसका क्या प्रयोजन है, लेकिन ऐसा ज्ञान का विकास है वो तो, है ना, ज्ञान का विकास है तो सब कुछ जानने में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से कितनी बातें ऐसी लगी जो बेकार थी, अप्रयोजनभूत थी, जानने की जरूरत नहीं थी। जानने से इनकार कोई नहीं कर सकता। ज्ञान का जब विकास होगा तो वो तो जानने में आएगा, लेकिन वो ऐसा ज्ञान वीतरागियों को विकसित होता है, इसलिए उन्हें उससे राग द्वेष नहीं होता, ठीक है ना। तो कौन सी चीज यहां पर आई जो बेकार थी? बेकार तो बेकार मतलब अप्रयोजनभूत थी, बहुत सारी चीजें थी अप्रयोजनभूत, लेकिन ज्ञान का विकास है, वो तो ज्ञान होता है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो वो जैसे इसमें जादू वगैरह का भी आया, इंद्रजाल, संगीत, छंद, अलंकार, ये भी आए, है ना। और अनेक अनेक चीजें आई थी, कल अपन ने पढ़ा था, बहुरूप बनाने की क्षमता, ठीक है। आज दुनिया में जितनी कलाएं जानी जाती हैं या लोग जानते हैं, करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। इतनी कलाएं यहां आचार्यों को आती थी, इन ज्ञानियों को, ठीक है ना। तो वो ज्ञान हमें यदि लगता है कि व्यर्थ है, व्यर्थ तो है, लेकिन वो ज्ञान से इनकार तो कोई नहीं कर सकता, ज्ञान तो है, लेकिन व्यर्थ लगता है तो हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो क्या है? मुझे कहना तो यहां है, ये है, वो जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए हम पूरी शक्ति लगा रहे हैं, वो क्या है? जब देखो, मतलब यहां उनने कुछ नहीं किया कि कोई साधना की हो, मतलब कोई ऐसी शमशान में जाओ, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। तपस्या कर रहे हैं, मतलब अपने आत्मा की साधना के लिए। लेकिन ज्ञान का ऐसा विकास हो गया कि ये द्वादशांग प्रकट हो गया। हाँ, काम तो आते नहीं, काम तो हमारे भी बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी हम सीखते हैं, और उसके लिए पैसा भी खर्च करते हैं। जो काम की विद्या है उसके लिए तो कुछ खर्च ही नहीं करते हैं,
जो काम की चीज है उसके लिए तो हम सोचते हैं ठीक है, ये तो ठीक है, बच्चों को क्या करना है, होता है कि नहीं ऐसा? तो इस पे विचार करना है। ये काम की इतनी सारी बेकाम की चीजें भी ज्ञान है। ज्ञान की जो अद्भुतता है वो यहां बताई है कि ज्ञान में ऐसा कुछ बचा नहीं जो वो नहीं जानते हो। अब बात यह है कि प्रयोग क्या करना है, वो अलग बात है। भाई जानकारी तो सब होना चाहिए, जानकारी तो सब होना चाहिए। अब आचार्य हैं, आचार्यों को इतना ज्ञान होता है, चारित्र में भी महान, ज्ञान में भी महान, सब प्रकार से वो महान होते हैं। तभी तो इतने जो बड़ा संघ होता है उनका, उन सबको वो वहीं बैठे बैठे अपनी साधना भी करते रहते हैं, और बीच बीच में कोई शिष्य आते हैं और उनके प्रायश्चित विधि, प्रायश्चित वगैरह मांगने के लिए, तो उनको प्रायश्चित देते हैं और वो संघ आराम से चलता है, उन्हें कुछ नहीं चिंता करनी पड़ती है ना। और सबका समाधान उनके पास है। सबका समाधान ना हो तो आचार्य कैसे? आचार्य तो वही होगा ना जो सबका समाधान जानते होंगे। तो ऐसी विशेषताएं सब चीजें होना चाहिए, सब कलाओं में निपुण होना चाहिए, ठीक है। और इनसे जो बाह्य आकर्षण जिनको होता है, बाह्य मतलब जो लौकिक जन हैं, उनको तो इन चीजों से ही आकर्षण आता है। अरे वो तो आकाश में चल रहे हैं, जय हो आपकी, जय हो जय हो जय हो, ऐसे करते हो, महिमा आती है उनको। वो तो रिद्धि है, लेकिन उनको कोई महिमा नहीं है। उनको महिमा आ जाए तो वो उनका गुणस्थान कर जाएगा। उनको महिमा नहीं है उस चीज की। जब उन्हें पर्यायों की महिमा नहीं है तो ये रिद्धियों सिद्धियों की क्या महिमा होगी? लेकिन है वो चीज, वो ज्ञान की क्षमता है। इससे ये कहना चाह रहे हैं कि हमें व्यर्थ के ग्रहित मिथ्यात्व की आवश्यकता नहीं है कि दुनिया भर में जाओ और दुनिया भर में कुछ करने जाओ तब जाके वो कुछ सिद्धि हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यहां तो ये सम्यक ज्ञानियों, सम्यक ज्ञान का ये विकास है। यहां आया था कि भूत प्रेत को कैसे उतारते हैं, मतलब बस वो सारे मंत्र की विद्याएं, ये सब भी तो आया था इसके अंदर। मतलब ऐसा कुछ बचा ही नहीं कि जो नहीं आया हो इसके अंदर, है ना। सब कुछ आ गया, अंगों में, पूर्वों में, प्रकीर्णकों के अंदर, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो कि उनको आता ना हो, सब आता है। तो अब किसी को सांप ने काट दिया, किसी को और कोई जहर हो गया, कुछ भी हो गया, तो डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता है, डॉक्टरों की शरण में नहीं जाना, विदेश अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, मतलब कोई बीमारी को दूर करने के लिए। तो ये क्षमता होना चाहिए ना, ये स्वाधीनता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनको यदि कुछ हो जाए ना तो वो अपनी विद्या का प्रयोग खुद ही नहीं करते, अपने लिए नहीं करते हो, क्योंकि अपना ये है ही नहीं, अपने लिए और उसका काम नहीं। आत्मा अपन है और अपने लिए उसका कोई काम नहीं, और जो अपन नहीं है उसके लिए काम नहीं करते, उपयोग नहीं करते उसका। सांप काट जाए तो वो उसको मंत्र बोलेंगे क्या मुनिराज? जिनको आता है ये, है ना, वो मंत्र बोल के उतार देंगे उसको। वो सनत कुमार चक्रवर्ती को कोढ़ था, तो उनके थूक में रिद्धि प्रकट हो गई थी। वो थूक ही लगा देते तो सारा कोढ़ दूर हो जाता, लेकिन उनने दूर किया क्या? क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे हुआ हो तो मैं दूर करूं। जो रोग मुझे हुआ है उसको दूर करने के लिए मैं निरंतर प्रयत्नरत हूं। मुझे इसकी फुर्सत कहां है कि यहां देखूं मैं, है ना। ऐसी वीतरागता जिनको फलती है, वीतरागता प्रकट होती है, उन जीवों के ऐसे ज्ञान का विकास होता है। ये सारी विद्याएं उनको आती हैं, सभी विद्याओं में कुशल होते हैं, ठीक है ना। और व्यवस्था भी कैसी है? हाँ, मिथ्या दृष्टि को 11 नौपुर का ज्ञान होता है। हाँ, 10वें 11वें 12वें 13वें इनमें तंत्र मंत्र भूत प्रेत आदि की सम्यक दृष्टि भी होती है, ताकि वो दुरुपयोग नहीं करे। हाँ, मतलब 12वें अंग के अंदर बहुत कुछ जो है, तो उसको तो वो चीजें लिखी नहीं, यही बात है। लेकिन उसको भी मंद कसाय होती है, इतनी मंद कसाय होती है। 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी को अनंतानुमंदी की शुक्ल लेस्या होती है, मतलब अति मंद कसाय होती है। जो शुभ लेस्याएं कही ना वही होती हैं। तो उनको ऐसे इस तरह के विचार नहीं आते कि हम इसका ऐसा ऐसा प्रयोग करें।
ये मंत्र तंत्र पढ़ते रहें और लोगों को आकर्षित करें, वो इस तरह के परिणाम नहीं होते उनके। वो जो द्रव्यलिंगी हैं, भले ही 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी हैं, तो उनको उनकी कसाय भले ही वो मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन कसाय इतनी मंद है कि इस तरह का उपयोग नहीं करते वो। हाँ, तभी तो 9वें ग्रह तक जाते हैं, बिल्कुल ठीक। तो इस तरह हमने बहुत कुछ बातें इसमें कल पढ़ी और उससे कुछ हमने निष्कर्ष निकाला। और एक एक पद में कितने कितने अक्षर हैं, तो आप सोचिए कि इतने करोड़ों करोड़ पद हैं, तो उसमें कितने कितने अक्षर होंगे, तो ये ज्ञान कितना विशाल होगा। कम से कम इतना पढ़ने से हमें ये तो समझ में आए कि श्रुत ज्ञान की कितनी महिमा है, और हम कितने से ज्ञान वाले होने पर भी अपने आप को बहुत समझ लेते हैं। हमारा ज्ञान, श्रुत ज्ञान थोड़ा सा विकसित हो जाए, 2-4 शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, और हम अपने आप को महान समझने लग जाते हैं। लेकिन यहां तो इतना ज्ञान होने पर भी कह रहे कुछ भी नहीं है वो। ये श्रुत ज्ञान का विकास है, मतलब श्रुत ज्ञान हमारे अंदर भी है, तो उसका इतना विकसित परिणाम हो सकता है। तो हम इससे कई बातों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम व्यर्थ में ही थोड़ा बहुत क्षयोपशम ज्ञान हो जाए तो उसमें अपने आप को महान क्यों समझने लग जाते हैं। तो वो भी बात समझ में आती है। वो हमने गिनाए थे ना 20 पद, 20 अंक वाले जो थे, उसको कैसे पढ़ें, तो अच्छे नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। अब पढ़ने का तरीका कल मुझे समझ में आया, वैसे पढ़ा जा सकता है उसको जैसे कि अभी ये संख्या बोली थी ना हमने, तो 1 2 सैकड़ा ऐसा करोगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, उतनी गिनती नहीं है, लेकिन उसके भी पढ़ने के तरीके हैं। तो आचार्य तो कहते हैं वो तो 20 अंक प्रमाण है, कोई चीज को 29 अंक प्रमाण है, ये इतने अंक प्रमाण है ना। तो वो लेकिन अब उसको खंड खंड में कैसे पढ़ेंगे, वो भी व्यवस्था है कि नहीं, पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो लौकिक में जो गणित चलती है उसके अनुसार नहीं पढ़ सकते। हाँ हाँ, ऐसे पढ़ना पड़ेगा वो तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो वो ज्यादा प्रचलित नहीं है ये गणित, है ना। तो फिर भी वो इस तरह से करोड़ों करोड़ पढ़ के उतने का करोड़ कर दो, इतने मतलब ऐसे खंड खंड में उसको करके पढ़ा जा सकता है। जैसा कि मैंने वो अक्षर वाली संख्या भी बोली थी, तो उसको भी ऐसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने कई बातें इससे समझी हैं कि एक तो ज्ञान का इतना विकसित परिणमन हो सकता है श्रुत ज्ञान का, और श्रुत ज्ञान हमारे पास है, इसलिए हम अपने श्रुत ज्ञान को स्वरूप की साधना में लगाएं, तो निश्चित रूप से ज्ञान का ये वाला विकास भी अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसका कोई महत्व स्वरूप ध्यानी को होगा नहीं, सम्यक ज्ञानी को उसका कोई महत्व आएगा नहीं, लेकिन ये विकास हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके लिए हमें यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है, ये बात भी हमें समझना चाहिए, है ना। कोई भी विद्या ऐसी नहीं है यहाँ बाकी कि जो हमें द्वादशांग के अंदर से प्राप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। और हमें क्षयोपशम में थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए तो उससे हमें अपने आप को महान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे श्रुत ज्ञान की क्षमता तो इतनी है कि इतना जान लें, और हम थोड़ा सा जान के अपने आप को महान समझ लें, तो ये बात जिस दिन ऐसे लगे कि हम बहुत जान गए, तो उस दिन ये पढ़ लेना, ये गाथा हम पढ़ लें फिर से और सोच लें अरे यार ये इतना ज्ञान होता है श्रुत ज्ञान का, मतलब श्रुत ज्ञान तो हमारे पास भी है, लेकिन हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। तो ये कैसे हो जाता है। अमृता सीति में लिखा है, जब स्वरूप का ध्यान करते हैं तो जैसे जैसे बड़े बड़े साधक होते हैं, मतलब आगे आगे गुणस्थान वाले हैं, विशेष विशेष साधक हैं, तो अंदर में उनका स्वरूप ध्यान चलता है, स्वरूप की अनुभूति होती है, लेकिन क्षयोपशम में और भी कुछ विकास होते हैं, ठीक है। बादल जैसे गरज रहे हो, नदी जैसे बह रही हो, समुद्र जैसे बह रहा हो, इत्यादि बहुत सारी बातें बताई हैं। तो ऐसा भी वहां होता है, सब कुछ होता है, लेकिन होने पर भी स्वरूप ध्यानी को तो स्वरूप का ही लक्ष्य होता है। लेकिन क्या क्या होता है अंदर, उसका ज्ञान भी आचार्यों ने कराया है, और वो सब व्यर्थ नहीं है, वो होता है, उसका ज्ञान कराया, ठीक है। नहीं कराते तो क्या होता कि हम जब हमें ऐसा होता है, फिर हम सोचते अरे यार ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है,
फिर हम दूसरे से पूछने जाते, है कि नहीं? फिर हम अजैनों के पास जाते कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है। तो वहां क्यों जाए हम? हमारे ज्ञान की क्षमता इतनी हो सकती है और हमारे द्वादशांग में सब कुछ आ गया है, तो उसमें हमें यहां वहां जाने की क्या जरूरत है? ठीक है ना? ऐसा बड़ा ही सुंदर ये प्रकरण निकल गया है दूसरी गाथा का। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और यहां बहुत जोरदार गाथा है जो बहुत प्रसिद्ध है, उस गाथा पर अपन चर्चा करते हैं। तीसरी गाथा है, 41 नंबर पेज है। आगे कहते हैं कि जो सूत्र में प्रवीण है वह संसार का नाश करता है। किसमें प्रवीण है? प्रवीण का मतलब जानकार है, पारंगत है, चतुर है, होशियार है। सूत्र में, किसमें? सूत्र में, आगम में, शास्त्र में, जिनवाणी में, है ना? वो ही संसार का नाश करता है, दूसरे की बात नहीं कर रहे। ठीक है? इसमें कंप्यूटर वगैरह की बात तो नहीं आई थी, लेकिन कंप्यूटर है वो फ्रिज आपका नहीं, मतलब एसी, कूलर, पक्का? जब आपने मुझे बता दिया कि कोई ज्ञान बचा ही नहीं है आपको पता होना है, मतलब अभी शायद नहीं पता होगा, इतिहास में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने ये खोजा है कि भारत में ये टीवी बनी है जिस प्लेट से, जिस तरह से बनती है वो, उसकी जो प्रक्रिया है वो भारत में पहले से ही मौजूद थी 6वीं शताब्दी में। ठीक है? लेकिन भारतीयों ने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ऐसी चीज क्यों बनाए कि जिसका उपयोग करके व्यक्ति, आदमी बैठे ही रहे। ऐसा उसके बारे में टीवी का इतिहास उसके बारे में आया है कि वो किस तरह बनाई गई, क्यों बनाई गई, उसका उद्देश्य क्या था। अब आप खुद महसूस करना कि ऐसा होता है कि नहीं। उनने कहा जो वो ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि व्यक्ति जब टीवी देखता है तो वो देखने में ही ध्यान लगाता है, फिर घर में कुछ हो जाए तो भी पता नहीं चले, रिश्तेदार आए तो भी ध्यान नहीं जाए, मतलब नशा। बाबूजी उगल जी कहते थे कि टीवी आंखों से पिया जाने वाला नीला जहर है। कहते थे वो डिब्बा को फेंक दो, बहुत कहते थे, लेकिन कितने मुमुक्षुओं ने फेंका वो सोचना पड़ेगा हम सबको। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि वो जब उसके सामने हम देख रहे हैं तो आगे आगे देखने की जो जिज्ञासा होती है और वो एक तरह से नशा चढ़ता है, तो व्यक्ति फिर ना घर को देखता है, ना परिवार को देखता है, ना बच्चों को देखता है, और ना कोई कुछ भी घर में हो जाए तो पता नहीं चलता उसको। तो कहते हैं कि जब वो टीवी विकसित की गई तो वो क्यों की गई कि अब आजाद तो हो गए, अपने देश नहीं, उधर की देश की बात है, तो आजाद तो कर दिया, लेकिन आजाद करने पर वो आवाज उठाने लगे कि भाई हमारे अधिकार ये हैं, आजादी पर ये अधिकार होते हैं, हमारे अधिकार ये हैं। तो कहते उनने वो टीवी बनाई तो लोग बड़ी यार नई चीज है, कोई बढ़िया चीज है, तो टीवी देखने लग गए। तो टीवी देख रहे हैं, आराम से घर में बैठे हैं। ठीक है? अब आवाज उठाना बंद, अब सबसे दूर बिल्कुल शांति से बैठ गए। एक कैदी को यदि टीवी दे दी जाए, वो बैठा रहेगा, आज मस्ती से देगा, खाना पीना आता ही जा रहा है, मां आराम से देख रहा है, उसको कुछ लग ही नहीं रहा कि हम गुलाम हैं, मतलब कैद हैं। ऐसी स्थिति होती है, इसलिए भारतीयों ने नहीं बनाई। ऐसी कई चीजें हैं, ये जितनी भी हम आधुनिक जो चीजें हम सोचते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से और कितनी हिंसा से बनती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये लाइट जितनी हिंसा से तैयार होती है, उसके बारे में हम विचार भी नहीं करते। पेट्रोल हो या कोई भी चीज हो, है ना, हम तो उपयोग करे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, है ना, उपयोग करो, उसमें क्या है। आप अमाइन चले जाओ तो पंडित साहब इतना सा 0 वाट का बल्ब जलवाते हैं। ये बड़े बड़ी लाइटें हम लोग जलाते हैं ना, नहीं जलाने देते, क्योंकि लाइट से हिंसा होती है। वो आप यहीं तो अपने पास में ये है ना, सिद्धवरकूट में पीछे नर्मदा नदी का बांध है ना, वहां भी तो शायद बिजली बनती होगी, बनती है ना, तो वहीं देख लेना, पास में ही है ये तो कैसे वो मछलियां फंस जाती हैं, कैसे वो जल जंतु फंस जाते हैं और कैसे उनकी मृत्यु होती है।
है ना, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है और धीरे धीरे बिजली संकट आ रहा है। और कह रहे हैं कि भारत के लिए सूचना है कि आगे बिजली संकट भारत में भी आने वाला है, क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है। तो ये जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, आधुनिक चीजें, सब हिंसा से उत्पन्न है, जो हमारी संस्कृति के अनुरूप है ही नहीं। और हमारे पास सारी चीजों के अहिंसक उपाय थे। और आप अभी भी आप गांव में जाओगे तो जो बड़े पुराने लोग हैं, हमारे पिताजी जैसे या उनसे भी बड़े, तो वो लोग उन्हीं चीजों का उपयोग करते हैं। आधुनिक लोग आधुनिक दिखने के लिए वहां भी करने लगे। वहां सब्जी सामने है लेकिन फ्रिज भी है। भैया तुम्हें सब्जी जब सामने हो रही, फल तुम्हें ताजे मिल रहे, दूध गाय का लगा के मिल रहा है, सब चीजें हो रही, तो फ्रिज की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, वो अपने शहर में आए थे ना, शहर में आए, अच्छा उनके यहां फ्रिज था तो हम कौन से कम है? तो ऐसा हो रहा है। आवश्यकता नहीं होने पर भी है। कई लोगों के घर के सामने 4 व्हीलर खड़ी है, आवश्यकता नहीं है, वो अब चलाना मुश्किल हो रहा है, चलाना मुश्किल हो रहा है, तो भी वो कह नहीं नहीं होना तो चाहिए। ऐसी कई चीजें, मैक्सिमम चीजें तो शान में आ रही जिनका उपयोग नहीं है। ठीक है, तो इनमें वो सब चीजें हैं द्वादशांग के ज्ञान में, अंगवाय और अंग प्रविष्ट में वो सारी विद्याएं हैं जिनसे आधुनिक से आधुनिक साधन बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति अहिंसा प्रधान है, इसलिए ऐसी चीजें बनाते ही नहीं हैं जिससे कि हिंसा हो। ठीक है ना, तो इसमें वायुयान का भी आया था, वायुयान वाली विद्याएं, वो सब है, वो सब अहिंसक रीति वाले, पेट्रोल डीजल वाले नहीं है। ऐसी विद्याओं से चलते हैं कि वो उसमें पेट्रोल डीजल की पराधीनता है ही नहीं। ठीक है ना, जो हम पुराण में पढ़ते हैं वो सब अहिंसक रीति वाले हैं। उनने यहां सोचा कि विमान हाजिर, चलो रुक जाओ, उतर जाओ, ये उनने जैसा ऑर्डर दिया वो ऑटोमेटिक होता है। तो ये सब विद्याओं का फल है। और विद्याएं तपस्रण के प्रभाव से प्रकट होती हैं। किन्हीं ने पूर्व में तपस्रण किया तो उनके वर्तमान भाव में विद्याएं दिखी, जो वर्तमान में तपस्रण करेंगे तो उनके भविष्य में विद्याएं दिखेंगी, है ना। इसी भाव में ही विद्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन उस तरह से तपस्रण करे तो व्यक्ति, यहां तो पहले ये भावना होती कि विद्या सिद्ध हो जाए, उसके लिए वो साधना करता है ना। और वैसी एकाग्रता नहीं है, वैसी विशुद्धि नहीं है। विशुद्धि ना हो तो ज्ञान कैसे विकसित हो? तो वो सारी चीजें हैं नहीं, और तरह तरह के कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो हमें ये द्वादशांग के बारे में जो संक्षेप में हमने पढ़ा, इससे कई बातें सीखने को, समझने को मिलती हैं। तो हम सब इस बात को समझें, सीखें और अपने श्रुत ज्ञान की महिमा हमें आना चाहिए। और श्रुत ज्ञान की महिमा आएगी कि इतना विशाल ज्ञान है, इतना विकास है ज्ञान का, तो फिर हमें केवल ज्ञान की महिमा आएगी, है ना। और केवल ज्ञान का कितना विकास होगा, फिर आप सोचिए, अनंत विकास है, पूर्ण विकास है। और फिर केवल ज्ञान की जिसको महिमा आएगी, उसे अपने आत्मज्ञान की ही महिमा आएगी, क्योंकि जिसने आत्मा जाना उसने सब जाना। ठीक है ना। तो ऐसी ये उत्तरोत्तर ये विधि है। तो ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा हमने यहाँ की, और ये बात यहाँ जो कर ली है, अब उसी के ही समर्थन में आगे चर्चा है। क्योंकि सूत्र और सूत्र के जो अंगवाही और अंग प्रविष्ट नाम के भेद हैं, वो जिसने समझ लिए वो आगे बात समझ लेगा। यहां लिखा है कि जो सूत्र में प्रवीण है, सूत्र में प्रवीण है, वह संसार का नाश करता है। देखो गाथा पढ़ते हैं। सुत्तम ही जान माणो भवस भवनाशनम च सो गुणदी सोई जहां असुत्ता नासदि सुत्तेण साणोवी डोरा सहित सोई नहीं खोती गिरे चाहे वन भवन संसार सागर पार हो जिन सूत्र के गायक श्रवण। सुत्तम ही जान मानो, सूत्र को जानने वाले, भवस्य भवनाशनम च सो कुणदी, कि सो मतलब स वह
कुणदी मतलब करते हैं, क्या करते हैं? भव का नाश करते हैं। भवस्य भवनाशनम, भव का और जन्म, भवस्य भवनाशनम च स करोति। जो इसमें नीचे अभी पढ़ेंगे, इसमें दो शब्द का प्रयोग है, भवस्य भवनाशनम। हाँ नहीं, सुई जहां, ये नीचे की लाइन में उदाहरण है, सुई जहां असुत्ता, जहां मतलब जैसे, यथा जैसे सुई असुत्ता, सूत्र के बिना हो, सूत्र का मतलब यहां धागा, डोरा, नासदी सुतेण सहा नोवी, की नासदी यहां लगाना, सुई जहां असुत्ता, जहां सुई असूत्र होती है, सूत्र से रहित होती है, वो नासदी मतलब नष्ट हो जाती है, और सुतेण सहा, और सूत्र के साथ होती है, धागे के साथ होती है, तो नोवी कि नहीं होती, मतलब नाश नहीं होती। उसी तरह जो सूत्र को जानने वाले हैं वे संसार का नाश करते हैं। अब नीचे देखते हैं, ये 2 बार भवस्य भवनाशनम, ये दोनों का अर्थ तो एक ही है। अर्थ, जो पुरुष सूत्र को जानने वाला है, प्रवीण है, वह संसार में जन्म होने का नाश करता है। ठीक है, अच्छा, संसार में जन्म होने का नाश, वो भवस्य का पहले भवस्य का अर्थ हुआ संसार में, और दूसरे भव का अर्थ हुआ जन्म। ठीक है, तो वह संसार में जन्म होने का नाश करता है। जैसे लोहे की सुई सूत्र अर्थात डोरा के बिना हो तो नष्ट हो जाए, और डोरा सहित हो तो नष्ट नहीं हो, यह दृष्टांत है, यह दृष्टांत है। ठीक है, अब इसमें वन और भवन की बात तो नहीं आई, गिरे चाहे वन भवन, ये भावानुवाद है, मतलब वन में गिर जाए, भवन में गिर जाए, कहीं भी गिर जाए, यदि डोरा के साथ है, मतलब धागा उसमें लगा हुआ है, तो वो मिल जाएगी, कहीं भी गिर जाएगी तो ही मिल जाएगी, धागा सहित है तो। और धागा रहित होगी तो वो ऐसी घूमेगी कि मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो मिलेगी नहीं। ठीक है, ऐसे ही जो ये सूत्र, धागे के उदाहरण से सूत्र बताया, कि ऐसे ही जो सूत्र है, वो सूत्र जिसके पास है, मतलब जिनागम की आज्ञा जिसके पास है, तत्व ज्ञान जिसको है, वो संसार में जन्म मरण का नाश कर देता है, संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। ठीक है, और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये तो नकारात्मक बात हुई कि संसार का नाश करता है। सकारात्मक क्या बात हुई कि मोक्ष को प्राप्त करता है, मतलब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, अनंत सुख को प्राप्त करता है, समस्त दुखों का अभाव करता है और सच्चे सुख को प्राप्त कर लेता है। भावार्थ, सूत्र का ज्ञाता हो वह संसार का नाश करता है। जैसे सुई डोरा सहित हो तो दृष्टि गोचर होकर मिल जावे, कभी भी नष्ट ना हो, और डोरे के बिना हो तो दिखे नहीं, नष्ट हो जाए, इस प्रकार जानना। धागा लगा हो, अपन सुई जल्दी मिल जाती है, तो अब सब प्रैक्टिकल बात है, सबने ही ऐसा अनुभव किया होगा। ये धागा उसमें पिरोया हुआ है, धागे के साथ बंधी है, तो वो जल्दी से मिल जाती है, धागा भी दिख जाता है। सुई नहीं दिखे अकेली तो धागा दिख जाता है, और धागा पकड़ के हम निकाल लेते हैं, कहीं मिट्टी में मान लो दब गई हो, लेकिन धागा ऊपर दिख रहा हो, वो धागा हमने पहचान लिया, वो जैसे ही धागा पकड़ा तो वो सुई भी हाथ में आ जाती, सुई भी निकल आती है ना। मतलब धागा पकड़ में आ गया तो सुई भी हाथ में आ जाती है, और धागा नहीं है तो, जैसे पतंग को धागा नहीं हो तो क्या क्या होगा उसका, ऐसी ऐसी डोलती डोलती रहेगी, वो नीचे गिर जाएगी, पतन हो जाएगा। ऐसे ये सुई है, तो सुई में धागा नहीं लगा होगा तो क्या होगा कि वो गुम जाएगी, और ऐसी गुम जाएगी कि मिलेगी नहीं। और नष्ट कैसे हो जाएगी, नष्ट लिखा है इसमें, नष्ट कैसे हो जाती है? एक तो ये कि गुम गई, हमारे काम की नहीं, यही नष्ट हो गया उसका। वो दूसरा कि वो धरती में परमाणुओं का परिवर्तन भी तो होता है,
पर्याय बदलती हैं कि नहीं? लोहा है, वो जंग लग जाती है, जंग लग के धीरे धीरे मिट्टी बन जाती है, इस तरह भी तो नाश होता है उसका। तो वो जमीन के अंदर चली जाए, कचरे में चली जाए, कोई मिट्टी में चली जाए, तो धागा भी नहीं हो तो वो दिखेगी नहीं, और धीरे धीरे जंग लग के वो मिट्टी बन जाएगी, तो वो नाश हो जाएगा, है ना? ऐसे यहां कि यदि सूत्र नहीं होगा, आगम की आज्ञा नहीं हम जानेंगे और उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट हो जाएंगे? हम लोग तो नष्ट होंगे ही नहीं, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो कोई नष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी पर्याय में हम पहुंच जाएंगे जहां कोई मानेगा भी नहीं कि ये जीव है, ये मानेगा भी नहीं कोई। आलू में हम कहते हैं अनंत जीव होते हैं, वो भी पूरे आलू में तो कितने अनंत होंगे, उसमें सुई लगाई और सुई की नोक बराबर जगह में कितने जीव हैं? कितने जीव? और उसमें भी अनंत तो निगोदिया शरीर है, निगोद शरीर है, और एक शरीर में कितने जीव हैं? एक शरीर में इतने जीव हैं कि तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। एक निगोद शरीर की बात है, उसमें तो अनंत निगोद शरीर है उतनी जगह में। तो आप सोचिए फिर कितने आलू हैं, कितने जमीकंद हैं, उन सब में कितने जीव होंगे, कितनी जीव राशि है, ठीक है? अब यदि सूत्र का ज्ञान ना हो, सूत्र का ज्ञान ना हो तो क्या होगा कि हमारी ऐसी अवस्था होगी कि हम पता नहीं चलेगा कि हम जीव भी हैं। कई वनस्पतियां हम खाते हैं लेकिन उनमें जीव तो ऐसा तो है ही नहीं, कोई जीव पूरी तरह जीव रहे तो हरी है मतलब जीव है, वो सप्रतिष्ठ प्रत्येक ना हो, साधारण ना हो जो हम भक्ष्य कहते हैं जिसको, लेकिन फिर भी तो जीव है उसमें। ऐसा थोड़ी कि जीव रहती है वो, है ना? ऐसा नहीं है कि पूरी तरह जीव रहती है। तो ऐसे लेकिन हमें पता ही नहीं है कि जीव भी है, पता नहीं है मतलब आगम से तो पता है लेकिन मैं दिख नहीं रहा। तो ये इसका नाम नाश। निगोद में पहुंच गए तो क्या होगा? नाश ही हो गया एक तरह से। मतलब वो जीव तो अपने आप को पहचानते ही नहीं कि मैं जीव हूं, और हम भी उसको नहीं जान पाएंगे कि ये जीव है, तो इस तरह हो जाता है। और नाश का ये अर्थ भी हुआ कि वो अनंत दुखी हो जाता है, यही नाश है उसका, अनंत दुख की प्राप्ति करता है। निगोदिया जीव कितना दुख भोगता है? कहते अनंत दुख भोगता है। वो जितना भोगता है उतना तो अब उसको जानने में भी नहीं आता। ज्ञान तो कितना उसका पर्याय ज्ञान, अक्षर के अनंत में भाग मात्र ज्ञान, जानते केवल ज्ञानी है कि इतना दुखी है ये जीव। ये जीव कितना दुखी है कि अनंत दुखी है। अनंत को कैसे जान ले? वो दुख तो पूरा भोगता है वो, ऐसा नहीं कि थोड़ा कम जानता है तो कम दुख भोगता है, दुख तो पूरा भोगता है, लेकिन उसको यह पता नहीं है कि इतना दुख है ये, क्योंकि ज्ञान अल्प है, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं सूत्र को जानना चाहिए। सूत्र का ज्ञाता हो वह संसार का नाश करता है। संसार का नाश करता है का मतलब क्या हुआ? जन्म मरण का नाश करता है। और संसार के नाश का मतलब क्या है? अनंत सुख की प्राप्ति करता है। और संसार का नाश क्या है? कर्मबंध का अभाव कर लेता है। और अपन को जो तकलीफें हैं उसका तो अभाव नहीं होता ना, उसका तो इलाज डॉक्टर करेंगे। ये सूत्र से कैसे होगा भाई? सिर दर्द कर रहा हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, गोली लेनी पड़ेगी। ये सूत्र क्या करेगा? डॉक्टर साहब आपकी दुकान मतलब क्लिनिक बंद नहीं करवा रहा हूं लेकिन ये बात तो ऐसी है कि जाना नहीं पड़े उस जीव को। ये कैसे हो सकता है? सिर दर्द हो रहा है भयंकर, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास ना जाए, ये उपाय है उसके पास, और सुखी हो जाए। ये है सूत्र कि भेद ज्ञान करेगा वो, ठीक है? अब उस समय इतना प्रबल दर्द होगा तो उसके परिणाम विचलित होंगे, ये होंगे, है ना? लेकिन यदि वो अभ्यासी होगा पहले से तो विचलित नहीं होंगे।
ये विचलित कौन होते हैं? जिनको अंतर का अभ्यास नहीं होता, वो विचलित हो जाते हैं। और जितने जितने अंशों में अभ्यास कम है उतना उतना विचलित होगा। जितनी अस्थिरता होगी वो अस्थिरता दिखेगी। लेकिन यदि मुनिराज को ऐसे कोई बीमारी हो जाए तो, जैसे चिलाती पुत्र का हम सुनते हैं और भी अनेक मुनियों का हम सुनते हैं, समाधिमरण पाठ में पढ़ते हैं, तो उनको किस तरह से बीमारियां हो गई, कितना रोग हुआ, कितनी भयंकर, बाहर की दृष्टि से देखो तो कितनी तकलीफ हो रही है। अब कोई तकलीफ थोड़ी वो अनुभव कर रहे हैं, उसको सहन कर लेते हैं और सहन करके उससे भेद ज्ञान करते हैं और आनंदित रहते हैं। इसलिए उनके चेहरे पर आनंद ही दिखता है, ऐसी समता दिखती है, आनंद दिखता है, कोई तकलीफ नहीं दिखती। हम कहते हैं कि तकलीफ में है, वो तकलीफ में नहीं है, क्योंकि वो भेद ज्ञानी है। क्योंकि जहां रोग हुआ है उसको वो अपना मानते नहीं है, जहां रोग हुआ उसको वो मानते नहीं अपना, और उस तरफ ध्यान लगाते नहीं। ध्यान वहां लगाते हैं जो रोगों से पूर्णतः मुक्त है, जिसको संसार शरीर और संसार का भी रोग नहीं है, जिसके स्वभाव में, जिसके राग देश का रोग भी नहीं है, ऐसा जो स्वभाव है वहां उपयोग लगाते हैं। इसलिए रागादि विकारी पैदा नहीं होते और कोई दुख नहीं होता। दुख कोई शरीर की बीमारियों का नहीं होता, दुख तो मोह का होता है, दुख तो रागद्वेष का होता है, कसायों का होता है। और जिसने कसायों को जीत लिया है, बीमारियों को जीत लिया है, उनको काहे का दुख होगा? वो तो उपसर्ग हैं, ये बीमारियां होती हैं उपसर्ग हैं, और वो उपसर्ग को सहन करते हैं और उससे भेद ज्ञान करके स्वरूप की साधना द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर यह समझना है कि संसार के नाश का मतलब है संसार में जितने दुख हैं, संसार जो चार गति रूप है, और चारों गतियों में जितने भी दुखों का वर्णन है, संक्षेप में छेड़ाला में है, विस्तार से अनेक ग्रंथों में है ना? जितना जितना भी दुखों का वर्णन है ना, जितना जितना हमें खुद होता है और हम देखते हैं दुनिया को, वो सारे दुखों का नाश इस सूत्र से हो जाता है। ये सूत्र होना चाहिए, नहीं तो खो जाएगी, वो सुई खो जाएगी। ऐसे ही हम भी खो जाएंगे संसार में और पता भी नहीं चलेगा कि हम कहां हैं। देव बन जाता है तो क्या पहले नंबर का प्रश्न क्या होता है उसके मन में? जो कोई यहां से देव बन जाता है तो देव बनते ही क्या प्रश्न होता है उसके मन में? अरे मैं कहां आ गया? बोले उसको पता ही नहीं कहां आ गया। ये पता कैसे चले? ज्ञान लगाए तो पता चले। हैं अरे मैं क्या हूं, क्या हूं मैं? अभी तो मतलब अभी वहां एक समय ही तो लगा, वो यहां आके पैदा हो गया, अंतर्मुहूर्त में पर्याप्तियां पूर्ण हो गई। ठीक है, अब उतनी देर में तो वो भूले भी नहीं। अपन लोगों को यदि सुबह कोई तकलीफ हुई हो तो उसका असर तो कोई कहीं ना कहीं तो बना रहता है ना, कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से तो रहता है। अरे यार बड़ी तकलीफ हुई थी सुबह, या कल बहुत तकलीफ में थे हम, बहुत थकान महसूस हो रही थी कल, आज भी ऐसा लग रहा है। वो ट्रेन से उतरो तो कैसा घूमती रहती है दिमाग घूमता रहता है, जैसे कि अभी भी ट्रेन में चल रहे हो। हैं ऐसा होता है कि नहीं? तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, देव पर्याय वाला। तो देव को एकदम अरे मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां था, ये कहां आ गया मैं? फिर अपना अवधि ज्ञान लगाता है। अवधि ज्ञान लगाता है तो पता चल जाता है मैं कहां था, क्यों देव बना, क्या मैंने कौन से शुभ परिणाम किए थे, वो सारा ज्ञान हो जाता है कि नहीं? तो ये जब देव में ऐसा होता है तो फिर और तो पता भी नहीं चले। और असैनी को कैसे पता चलेगा? जो असैनी पर्याय में पहुंच जाएगा वो इतना विचार भी नहीं कर पाएगा, विचार रहित हो गया वो, यही उसका नाश है ना? तो अनंत दुखी हो गया, विचार रहित हो गया, ये सोच ही नहीं पा रहा कि मैं कौन हूं, यही उसका नाश है। नाश तो वस्तु का होता नहीं, सत का विनाश नहीं होता और असत की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन पर्याय अपेक्षावाद की है। ठीक है ना? तो यहां कह रहे सूत्र का ज्ञाता हो। ये सूत्र बताए थे ना यहां पर, ये द्वादशांग सूत्र, द्वादशांग का सार है ना, जिनवाणी का ज्ञान, आगम का ज्ञान, यह जिसको होगा वो नष्ट नहीं होगा, वो दुखी नहीं होगा, वो सुखी हो जाएगा। ये गारंटी है। हमें पहले इतना विश्वास तो हो, ये सारे दुखों का उपचार जिनवाणी से ही संभव है, ऐसा विश्वास तो पहले जगना चाहिए।
हमें जब तक इतना विश्वास नहीं होगा तो कैसे काम होगा, है ना। हम जिन बच में शंका ही धारण करते रहेंगे तो फिर कब हमें सम्यक्त की प्राप्ति होगी, है कि नहीं। तो यहां पर जो लिखा है वो बिल्कुल 100% सत्य है। पहले ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो, है ना, फिर उस तरह का अभ्यास करे जी तो कार्य होगा। तो क्या लिखते हैं, सूत्र का ज्ञाता हो वह संसार का नाश करता है, संसार में पुनः जन्म मरण धारण नहीं करता है, कोई भी दुख नहीं भोगता संसार के दुख नहीं भोगता, मतलब चारों गतियों में भ्रमण नहीं करता, पंचम गति की प्राप्ति करता है। संसार में दुख नहीं भोगता मतलब अज्ञानता और मोह राग देश विकारी परिणाम नहीं होते, वो बीतरागी हो जाता है। क्योंकि परद्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कयो सुशोध, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, कारण और फल दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह जो सूत्र का ज्ञाता हो वह संसार का नाश करता है। जैसे सुई डोरा सहित हो तो दृष्टि गोचर होकर मिल जावे, ऐसे ही हमें जिनवाणी का ज्ञान हो तो हम भी मिल जाएं, अपन भी मिल जाएंगे, मतलब आत्मा को आत्मा मिल जाएगा मतलब ये मैं आत्मा हूं, ये मिल जाएगा, इसको मिलना बोलते हैं। मतलब प्राप्त की प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्त तो है ही लेकिन प्राप्ति हो जाएगी, मतलब पर्याय में स्वीकृति हो जाएगी, पर्याय में अनुभूति हो जाएगी। किसको? जो सूत्र का ज्ञाता होगा उसको। जो सूत्र के अतिरिक्त यहां वहां से जानेगा उसको, इधर उधर से जानेगा उसको नहीं होगी। नहीं, वो भी तो कह रहे थे आत्मा 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 तो अजर अमर है, शस्त्र क्या नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणी, वो भी तो कह रहे थे। और भी अनेक जगह आत्मा की बात है। मतलब जिनको गहरी तत्व की पकड़ नहीं होती उन्हें सब जगह एक ही सी चर्चा दिखती है, यहां भी और वहां भी, यहां वहां सब जगह वही। और थोड़ी गहरी चर्चा कर दे तो कमाल हो जाए, फिर भले ही उसका जीवन कैसा हो वो हमें ठग ले, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वाह 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 करने लग जाएंगे, क्योंकि सूत्र की पकड़ नहीं है ना। आत्मा की बात चल रही है, कहूं से सुन लो। हम तो चैनल खोलते हैं, आत्मा की बात निकलती है उसमें। अरे वो कहा किसने? जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण होना चाहिए, जिन सूत्र लिखा ना इसमें पद्यानुवाद में, जिन सूत्र होना चाहिए, वीतरागी जिनेन्द्र परमात्मा का के द्वारा प्रतिपादित होना चाहिए। दूसरे के द्वारा प्रतिपादित हो, कहीं ना कहीं उसमें मिथ्यात्व की बदबू होगी, दुर्गंध होगी। और हमने यदि एक क्षण भी समागम किया तो वो दुर्गंध हमारे अंदर भी आ जाएगी। मिथ्या दृष्टि का एक समय का समागम मिथ्यात्व को जन्म दे सकता है कि नहीं, मिथ्यात्व का पोषण कर सकता है। इसलिए जिन सूत्र के ज्ञायक संसार में, जब तक हम संसार में हैं, लौकिक जीवन है, तो भी जिन सूत्र के अनुसार ही सारी चीजें करना चाहिए। सारा जीवन जिन सूत्र के अनुसार, और सब कुछ है यहां जिन सूत्र में। आप देखेंगे तो समझ में आएगा। मतलब हम लोग जब कोई भी कार्य करते हैं, सुबह उठते हैं तो महापुरुष भी तो उठते होंगे, प्रथमानी जो पढ़ते हैं उनको एकदम याद आता होगा, अरे वो भी तो सुबह उठे थे 4 बजे, अपन लोग तो 6 बजे उठ रहे। वो तो 4 बजे उठते थे और 4 बजे उठ के बगीचे में विहार कर रहे थे। तीर्थंकर हैं, विहार कर रहे थे। तो जब उनने देखा कि अरे हरा भरा पेड़ है, बढ़िया, बड़ा सुंदर है, और फिर लौट के आए घूम फिर के, तो क्या उजड़ा देखा, ओहो, संसार की असारता ख्याल में आ गई। और हम 6 बजे उठेंगे तो, और 6 के बाद 8 बजे उठे तो, और 10 बजे उठे तो वो प्राकृतिक नजारा ही नहीं देख पाएगा। ये नहीं कह रहे कि सुबह उठेगा तो काम हो ही जाएगा, लेकिन हम उन महापुरुषों को याद तो कर सकते हैं। अरे वो तो सुबह उठते थे, तीर्थंकर होने पर भी। तीर्थंकर मतलब तीर्थंकर तो 13वें गुण स्थान में होते हैं, लेकिन जब वो गृहस्थ अवस्था में थे तब की बात है। और ऐसे वैराग्य के प्रसंग है कि नहीं है कि नहीं? तो ऐसे हम उन महापुरुषों को याद कर सकते हैं। बारिशैन मुनि नहीं थे, जब श्रावक थे, आचौर्यानुमृत में प्रसिद्ध हुए हैं वो। तो जब श्रावक थे तो वहां अपने बगीचे में वहां खड़े होके साधना कर रहे थे।
ब्रह्म मुहूर्त में। अब राजकुमार, अपन लोग तो कोई राजकुमार नहीं है ना, न राजा है न राजकुमार है न रानियां हैं या न कोई राजकुमारियां हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होगा, मतलब एक ही नहीं है ना। लेकिन बड़े बड़े राजा और राजकुमार सुबह सुबह उठते और वो बाहर विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। वो एक तो घूमने का उदाहरण बताया और एक उदाहरण बताया सामायिक करने का। ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे। वो चोर आया, उसको कोई बचने का उपाय नजर नहीं आया, तो क्या किया उसने? सैनिक पीछे हैं, पकड़ा जाएगा, उसने वो हार उनके चरणों में फेंक दिया, मतलब वो उनके ऊपर वहां डाल दिया और खुद छिप गया। तो उनने देखा कि अरे ये देखो चोर है, यहां पटक दिया उसने हार और खुद खड़ा हो गया जैसे संत हो कोई। उन लोगों को ऐसा लगा कि यही चोर है, पकड़ ले गए। अब कहानी पूरी क्यों सुनाऊं मैं आपको? मुझे तो इतना बताना था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महापुरुष क्या करते थे, उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि नहीं। उनकी गृहस्थी कैसी थी, घर में वो बच्चों के साथ कैसे रहते थे, अपने माता पिता के साथ कैसे रहते थे, अपनी पत्नी के साथ किस तरह रहते थे, उनके भोग किस तरह के होते थे, ये सब कुछ है पुराण में, है ना। और कई ऐसे भी होंगे जो व्यापारी भी थे, व्यापारी भी रहे होंगे जिनने मोक्ष प्राप्त किया, तीर्थंकर भले ही नहीं हो, साधारण भी तो कई हुए हैं जिन सामान्य अरहंत अवस्था को प्राप्त किया। सेठ सुदर्शन नाम है, और भी कई सेठ हुए, ठीक है ना। तो उनसे हम प्रेरणा नहीं ले सकते क्या? उनका जीवन कैसा था, उनके भोग कैसे मर्यादित थे, उनकी कैसी दृढ़ता थी, जिन सूत्र में दृढ़ता थी, ये मैं बता रहा हूं। महापुरुषों के जीवन से जिन सूत्र में कैसी दृढ़ता थी, वो हम जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। महासतियों का जीवन कैसा था, है ना, उनके कैसे संस्कार थे, और कैसे उन्होंने अपने शील की रक्षा की, और कैसे उन्होंने बाद में दीक्षा ली, और कैसे साधना की, वो सारी बातें हम सीख सकते हैं कि नहीं। ये जिन सूत्र का ज्ञायक होगा वही सीख सकता है, वही प्रेरणा ले सकता है। नहीं तो ये देखेगा, टीवी देखी, अच्छा उनने यहां से कट किया था, चलो अपन वो एक फिल्म आई, उसमें वो यहां उसको चोट लग गई थी, मैं नाम क्यों लूं ऐसी फिल्म का, उसको यहां पर किसी ने लोहे से मारा था, तो यहां पूरा सिर फट गया, फिर टाके लगे, तो ऐसा निशान बन गया, ठीक है। जब वो फिल्म आई तो लोगों ने, बच्चों ने, युवाओं ने गजनी कट करवा लिया, अब वो नाम निकल ही गया। हमें तो वही कटिंग करवाना है, वैसी कटिंग कराओ, तो अच्छे अच्छे बाल हो, मुड़वा दिए और वही धारा बना दिए, लो पागल हो गए लोग। मतलब कहने का क्या, उनको आदर्श बनाएंगे तो यही होगा। हम समझेंगे हम महान है, वो दुनिया समझेंगे पागल है, क्योंकि पागलपन तो है ही। और महापुरुषों का जीवन देखेंगे, सुबह सुबह देखें दर्पण, तो शांतिनाथ स्वामी याद आ सकते हैं कि उनने दर्पण देखा था तो उनने अपना रूप नग्न भी देखा था, निर्ग्रंथ रूप देखा उनने। ओह, राजा देख रहे हैं, अब भी निर्ग्रंथ देखने लगे कि जब मैं निर्ग्रंथ बनूंगा तो कैसा रूप होगा, वो दिखने लग गया, उनको दिखने लग गया, तो दीक्षा ले ली के नहीं ली। शांतिनाथ स्वामी का वैराग का प्रसंग है कि नहीं। तो ऐसे महापुरुषों को पढ़ेंगे, उनकी कथाओं को पढ़ेंगे। ये जिन सूत्र है, जिन सूत्र में सब आया है, ये प्रथमान योग जिन सूत्र है, ठीक है ना। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। जब हम कहीं भाग रहे हो, जल्दी जल्दी जा रहे हो, तो ऐसा कभी कभी ऐसा विचार आना चाहिए, हम कहां भागे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं हम, अरे ठहरो, कि नहीं वहां जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ऐसा जीव को लगे तो ऐसा याद आना चाहिए, मुमुक्षु को तो ऐसा लगना ही चाहिए कि अरे वहां सुख मिलेगा कि यहां सुख है, वहां नहीं पहुंचेंगे तो सुखी नहीं होंगे। और यहां पढ़ा तो यही था कि अरे सुख तो यहां है। तो जीव अपना कल्याण कर सकता है कि नहीं, कैसी भी अवस्था में अपना कल्याण कर सकता है, जिन सूत्र का ज्ञाता होना चाहिए। ये बात इसमें बहुत गहरी है, जितना चिंतन करेंगे उतनी गहराई हम सबको समझ में आएगी। तो हम सब इस गाथा का बार बार मंथन करें, मनन करें, और अपने अंदर तलाशें कि हम कितने जिन सूत्र के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं और किस तरह हमें आगे बढ़ने की भावना है।
हम इसका विचार करके अपना सुधार करें और परमानंद को पाएं। शरण